नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ताउते तूफान के बाद तबाही मचाने वाला नया तूफान यास आज ओडिशा के तट से टकरा गया और इस समय भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये तबाही मचा रहा है। तूफान का कहर, तबाही शहर शहर किस तरह से है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज ही चंद्र ग्रहण भी है और ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे लेकर कौतूहल, उत्सुकता और वैज्ञानिक सब इस चंद्र ग्रहण को लेकर सदी का ये पहला चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। और इस चंद्र ग्रहण पर भारत में हालांकि इसके आंशिक रूप से देखे जाने की बात कही जा रही है। ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हैं। साल 2021 का ये पहला चंद्र ग्रहण है। और ये इस समय चंद्र ग्रहण आरंभ हो चुका है। 2:17 पर यह शुरू हुआ है और 7:19 तक रहेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, बहुत आंशिक रूप से दिखाई देने की बात इसकी की जा रही है, लेकिन इस वक्त इस समय चंद्र ग्रहण चल रहा है। फिर से हम लौटते हैं तूफान यास की खबर पर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तबाही मचा रहा है। तबाही की पूरी तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि यास तूफान ने कब दस्तक दी और इस वक्त वो कहां तक पहुंचा है। बंगाल की खाड़ी में सुबह 9 बजे यास के टकराने का सिलसिला शुरू हुआ। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई और दोपहर 12 बजे के लगभग इस तूफान ने ओडिशा के दक्षिण बालासोर को पार किया। सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। तभी इसने सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लैंडफॉल का सिलसिला जारी रहा। इस समय ये तूफान ओडिशा और झारखंड की सीमा के पास रहा। यहां से ये उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करता है, जहां भारी बारिश की चेतावनी है। तो तूफान की ट्रैकिंग के बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि यह तूफान टकराया तो कैसी डरावनी और भयानक तस्वीर सामने आई। इसने काफी नुकसान पहुंचाया है। पेड़ गिरे हैं, भयंकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन यास ओडिशा के करीब आने से पहले सुपर साइक्लोन बन चुका था। समंदर के ऊपर खौफनाक तरीके से घूमते इस साइक्लोन का कहर तय समय से पहले ही शुरू हो गया। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये दोपहर 1 बजे तक ओडिशा तट को पार करेगा, लेकिन अपनी रफ्तार से इसने सबको चौंका दिया। सुबह 9 बजे से ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये संकेत था कि लैंडफॉल शुरू हो चुका है। ओडिशा और बंगाल तट पर यास का कहर शुरू हो चुका है। लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वक्त हवाओं की गति काफी तेज है। यहाँ पे खड़ा होना भी बेहद दूभर हो रहा है। मुझे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समुद्र की अगर मैं हालत दिखाऊं तो एक्सट्रीम रफ कंडीशन समुद्र की जो होती है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। समुद्र बेहद अशांत, बेहद ही वायलेंट किस्म का इस वक्त हो चुका है और हवाओं की रफ्तार जो है वो बिल्कुल बहुत तेज है। और जैसा कहा जाता है अधिकतम 185 किलोमीटर पर आवर से रफ्तार हवाएं चलेंगी। कुछ वैसी ही हवाएं इस वक्त यहाँ चल रही हैं। यास को सुपर साइक्लोन यूं ही नहीं कहा जा रहा था। इसके साथ चल रही हवा की रफ्तार इसकी तस्दीक कर रही थी। 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा सब कुछ तहस नहस करने पर तुली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवात यास ओडिशा के बालासोर के करीब तट को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। लिहाजा सबसे भारी बारिश ओडिशा से सटे पश्चिम बंगाल में और खुद ओडिशा के भद्रक जिले में हो रही थी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, हल्दिया और दीघा में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिले में पड़ा। बालासोर धांधा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है। तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की
कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिन रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं सिर्फ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है। ओडिशा के तटीय इलाकों को समंदर ने जलमग्न कर दिया था। ये ओडिशा के धामरा की तस्वीरें हैं। चक्रवात यास के टकराने के 24 घंटे पहले से ही यहाँ बारिश हो रही थी। जब चक्रवात यहाँ से कुछ दूर बालासोर के पास टकराया तब तक ये इलाका पूरी तरह डूब चुका है। ओडिशा के बाद तबाही मचाने वाला ये तूफान अब झारखंड की ओर बढ़ चुका है। चेतावनी है कि झारखंड और बिहार ही नहीं, अगले 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय और दीघा में अनुपम मिश्र के साथ कमलजीत संधू, बालासोर, ओडिशा, आज तक। तूफान यास ओडिशा के तट से टकराया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसने जमकर भारी तबाही मचाई। दीघा का पूरा इलाका शहर तक समुद्र में डूब गया। सेना ने राहत और बचाव का काम वहां शुरू कर दिया है। ये यास महातूफान का कहर है कि शहर में समंदर है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है। यास तूफान की वजह से समंदर में ऐसा तूफान आया कि पास की बस्ती को डुबोने सागर का पानी बस्ती में आ गया। दुकानों में समंदर का पानी भर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा नहीं है। समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इससे पहले। और ये पहली बार हुआ है दीघा के इतिहास में कि इस तरह समुद्र का पानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में भर गया है। और इसी वजह से सिविल डिफेंस की टीम, इंडियन आर्मी की टीम जिसको तैनात करके रखा गया था, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो सामान बचा हुआ है, बहुत सा सामान खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, और जो सामान बचा हुआ है उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। उड़ीसा के धामरा और बालासोर के बीच यास तूफान के टकराने की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि करीब 100 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के दीघा के समंदर में तूफान मचा था। समंदर से उठ रहे पानी के थपेड़े किनारों को लगातार तोड़ने पर आमादा थी। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि सीमेंट से बना मजबूत किनारा चूर चूर हो गया और समंदर को बस्ती में पहुंचने का रास्ता मिल गया। समंदर की लहरों से किनारों को कटने से बचने के लिए मजबूत चट्टानें लगाई जाती हैं। तेज लहरों ने उन चट्टानों को भी पीछे धकेल दिया। तस्वीरें देखिए किस तरह दीवार का ईंट पत्थर का मलबा बाढ़ की शक्ल में पूरी वेग से बढ़ता जा रहा है। आम दिनों में जहां बैठकर लोग समंदर की खूबसूरती निहारते थे, वहां पानी ने कब्जा जमा लिया था। समंदर के बने इस ऊंचे प्लेटफॉर्म को देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं समंदर से इस चबूतरे की कितनी ऊंचाई है। अब 10 सेकंड बाद की ये तस्वीर देखिए, पूरा चबूतरा डूब गया। समंदर का पानी इलाके में तेजी से फैला और वहां खड़ी ये कार डूब गई। एक बार जब समंदर को रास्ता मिला तो फिर वही हुआ जिसका खतरा था।
दीघा में समंदर किनारे बनी बस्ती पानी पानी हो गई। ऐसा लगा मानो सैलाब आ गया हो। पश्चिम बंगाल के दीघा से अनुपम मिश्र, आज तक। तूफान के आने से पहले ओडिशा की स्थिति बेहद डराने वाली थी। दिन में ही वहां पर अंधेरा छा गया था। पहले से ही काफी तेज बारिश हो रही थी और ये बारिश लगातार और भी तेज होती गई। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी हवा। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो ये हवा तबाह कर देगी। ओडिशा के बालासोर में सुबह से समंदर की लहरें उफान मार रही थी। समंदर का पानी घरों से लेकर तट के किनारे बसी जगहों पर चोट कर रहा था। तूफान धीरे धीरे बालासोर की तरफ बढ़ता चला रहा था और उधर समंदर का पानी उबाल मार रहा था। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू भी यहाँ समंदर के किनारे मौजूद थी और उनका कैमरा लगातार तूफान के पहले के उफान को कैद करता रहा। नजर आ रहा है। सुबह से ही काफी तूफानी हवाएं चल रही थी और टाइडल वेव्स थी। अब आपको ऊपर से हम नजारा दिखा रहे हैं क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे थे, लेकिन अब जब टाइडल वेव्स खत्म होती जा रही हैं, अब देखिए समंदर किस तरह से अपने आप शांत हो गया है। लोग एक बार फिर निकले हैं देखने के लिए कि किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। आसपास कुछ क्षति पहुंची है, कुछ पेड़ गिरे हैं। अंधेरा जो पहले बना हुआ था वो छटता जा रहा है और अब नॉर्दर्न की ओर बालासोर और उसके बाद हम बात करें उड़ीसा, एक बार फिर टकरा है। ओडिशा के धामरा में टकराने से पहले तूफान का ट्रेलर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। समंदर की बेकाबू लहरों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन बेकाबू पानी देखते देखते घरों तक में घुस गया। ओडिशा तट के धामरा पोस्ट पर पहले चोट और फिर तूफान आगे बढ़ते हुए उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पारादीप और सागर द्वीपों के बीच पार करेगा। इस दौरान तूफान की गति बेहद खतरनाक बनी रहेगी। जिन जगहों पर तूफान का खासा असर पड़ने वाला है वो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में भारी बारिश की आशंका है। वैज्ञानिकों ने यास को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा है। ये अलर्ट बालासोर में समंदर की इस ताकत से देखा जा सकता है और अगले 2 दिन तक भारी बारिश कई राज्यों में बताएगी कि यास कितना ताकतवर है। आज तक ब्यूरो। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में तूफान के आने से पहले ही तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। यास की तूफानी हवाओं और भारी बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। कई लोग बेघर हो चुके थे, तो जो घरों में थे वो पानी भरने से अपने घरों में फंस चुके थे। यास ने ओडिशा में तबाही मचाई तो उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी जमकर कोहराम मचाया। दीघा से लेकर उत्तर 24 परगना और सुंदरबन से लेकर हुगली तक उसकी तबाही के निशान नजर आने लगे। पूर्वी मिदनापुर के दीघापुर में 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। यहाँ आसमान बेहिसाब बरस रहा था और समंदर की लहरें डरा रही थी। यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है। समुद्र भी काफी रफ हो चला है। बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें, और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं। सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं। उत्तर 24 परगना के बकहाली इलाके में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी।
यहाँ नैहाटी में तूफानी हवाओं ने कई घरों को तबाह कर दिया, वहीं बिजली सप्लाई ठप कर दी। उधर सुपर साइक्लोन यास के बंगाल में आने से पहले हुगली में टॉर्नेडो के तौर पर आए एक छोटे चक्रवात ने बड़ी तबाही मचाई। चुचुरा में बंडेल चर्च जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास के इलाके तबाही को बयां कर रहे हैं। तूफानी हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर दिया, वहीं कई मकानों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। कई घरों की छतें उड़ गई, वहीं कई घर करीब के नाले में जा गिरे। पूरे इलाके की बिजली गुल है क्योंकि बिजली खंभे उखड़ चुके हैं, वहीं एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई है। इससे पहले कई इलाकों में लोगों से घर खाली कर सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की जा रही थी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरी रात राज्य के सचिवालय में बिताई। यहाँ चक्रवात यास से पैदा हुए हालात के बाद राहत और बचाव काम पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये 24 घंटे काम कर रहा है। तूफान से पैदा हुए भयावह हालात को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह से शाम 7:45 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, पश्चिम बंगाल, आज तक। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।